प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है जो कि आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। बेसिकली आरटी एक्ट 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यहाँ पर एक आज न्यूज़पेपर कटिंग और मैं आपको गैजेट ऑफ इंडिया का भी एक न्यूज दिखाऊंगी जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए, आप सभी प्यारे परीक्षार्थी जानते हैं कि आरटी एक्ट के अनुसार बेसिकली जो नॉन डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया था, शून्य अवरोधन नीति। शून्य अवरोधन नीति में क्या था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शून्य अवरोधन नीति में कहा गया था कि 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे, यानी कि 8वीं तक सब बच्चों को पास किया जाएगा। अब ये तो सरकार ने उस टाइम पर निर्णय किया था कि हर एक बच्चा पढ़ने आए। फेल होने के डर से बच्चे पढ़ते नहीं थे, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, इसीलिए ये निर्णय लिया गया था। लेकिन इसमें बदलाव लाया गया है क्योंकि हमने ये देखा था कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस बच्चों का आ रहा था, क्योंकि 8वीं तक के बच्चों को ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हमें तो पास किया ही जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने ये चेंज किया है और इसको कहा गया है आरटी एक्ट अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन के नाम से इसको कहा गया है। तो आइए पूरी की पूरी जानकारी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ न्यूज़पेपर कटिंग। देखिएगा, 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होंगे छात्र। अब लिखा गया है कि 5वीं और 8वीं के जो फाइनल एग्जाम में बच्चे फेल हो गए उनको फेल माना जाएगा। इसकी पूरी न्यूज को एक बार पड़ताल किया गया और ये देखा गया कि इस न्यूज में ये कहा गया था कि मंत्रालय ने नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जाएगा। बेसिकली है क्या, अगर आप 5वीं क्लास में हैं या फिर आप 8वीं क्लास में हैं, आप फाइनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं। फाइनल एग्जाम में फेल होने के बाद आपके लिए एक कंपार्टमेंट के जो पेपर की टाइप का एक पेपर होगा जो कि आपके 2 महीने के बाद, देखिए लिखा है 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको दोबारा टेस्ट लेने के लिए 2 महीने मिलेंगे। आपको उस टाइम पर आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स आपके साथ पूरी तरह लगेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप फिर से उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? अभी तक क्या था, अगर आप फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो आपको पास किया जाएगा, आपको अगली क्लास में भेज दिया जाएगा 8वीं क्लास तक। लेकिन अब क्या है, अगर आप फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो पाते दूसरी बार परीक्षा लेने के बाद भी, री एग्जाम के बाद भी, तो आपको जो आपके पेरेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, और जो टीचर होगी वो आपकी काउंसलिंग करेगी, आपको समझाएगी कि आप वो दोबारा से आप बच्चे की क्लास कराइए। क्योंकि एनईपी 2020 में कहा गया है कि बच्चे की दक्षता के अनुसार बच्चे को पढ़ाना है। तो यहाँ पे टीचर आपको समझाएगी कि भाई बच्चे की एबिलिटी अभी दोबारा से इस क्लास में कराने की है, तो आप उसको दोबारा से ये क्लास मतलब री क्लास दोबारा करा दीजिए, यानी कि 5th क्लास बच्चा दोबारा कर ले या 8th क्लास बच्चा दोबारा कर ले। ठीक है जी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले वो एक ऑफिशियल गैजेट है, उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है ऑफिशियल गैजेट, आप देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रपत्र जो आता है, द गैजेट ऑफ इंडिया, ये आपका 21 दिसंबर का है, इसी टाइम का है। यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर किया गया। देखिए, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था, उसके अंतर्गत जो आपके शून्य अवरोधन नीति की बात थी उसमें संशोधन किया गया है और ये किया गया है 2024 में। आप देख सकते हैं ये संशोधन किया गया है 2024 में, और क्लियरली लिखा गया है कि जो आपका आरटी एक्ट का जो 2010 में लागू हुआ था उसका जो भाग 5 था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि बच्चे को रोका नहीं जाएगा 8 तक, अब हम बच्चे को रोकेंगे। देखिएगा, रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। जो आपकी नियमित परीक्षा होती है, आपके फाइनल एग्जाम भी बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर और क्या बातें कही गई, देखिए, और यहाँ पर ये कहा गया, उपनियम में निर्दिष्ट नियमित विद्यालय के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहा, यानी कि वो जो बेसिक एग्जाम है 33/2 का जो नंबर अगर बच्चा नहीं ला पाता है तो उससे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर
उसकी पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यदि पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहा, वो दोबारा सफल नहीं हो पाया, तो यथास्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। क्लियरली लिखा है, गैजेट आता है इंडिया का, उसमें लिखा गया है। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। जहां बच्चा लैग कर रहा है, जहां बच्चे की वीकनेस है, उसको उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को बताया जाएगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों, जो कि स्कूल का हेड होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ स्कूल जो होगा, वो उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों की विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उसकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। जहां बच्चा लैग कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा क्षमता आधारित परीक्षा, देखो लिखा है ना मैंने, क्षमता आधारित, बच्चे की जो एबिलिटी है उसके अनुसार यहाँ पर बच्चों से एग्जाम लिए जाएंगे और ना कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर यहाँ पर आधारित होगी। याद करने पर नहीं होगी, रटने पर नहीं होगी, प्रक्रियात्मक कौशल यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज कि बच्चा वो काम करता कैसे है, वो काम होता कैसे है, तो उस पर आपका टेस्ट निर्धारित होगा। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। प्रारंभिक कक्षा पूरी करवाए ही जाएगा उसको, उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा, दोबारा से वो क्लास करेगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल लिखा है 2010 में लागू हुआ था, 2017 में भी संशोधन हुआ था और यहाँ पर 2024 का भी संशोधन है। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई इंग्लिश हिंदी में, वो यहाँ पर इंग्लिश में क्लियरली लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं रेगुलर एग्जाम होगा बच्चे का, आरटीए की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो आप यहाँ से ये फुल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंतर्गत हुआ और इसको नाम दिया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, ठीक है जी। और ये आपको इस नोटिस से तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि केंद्रीय शिक्षा विद्यालय जो आपके केवीएस के स्कूल्स हैं उसने ये नए नियम को लागू कर दिया है। छात्रों को फेल करने का प्रावधान अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये प्रावधान लाया गया है, बच्चे को दोबारा से ही उस क्लास में पढ़ना होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारी जब से एनईपी 2020 आई है और इसके अंतर्गत बहुत शिक्षा में हमें बदलाव देखने को मिले हैं। आपके रीट की तैयारी, केवीएस की तैयारी और आपके DSSB की तैयारी मैं रोज सुबह 11 बजे आपको कराती हूँ इसी चैनल पर, टीचिंग परीक्षा पर। तो जुड़ना ना भूलिए, रोज डेली जुड़िए, अपने नॉलेज को बेहतर कीजिए और अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।